तोड़ना और सही समय। प्रभु हमारे बाहरी मनुष्य को दो तरीके से तोड़ता है। पहला, वह इसे एक संचयी तरीके से तोड़ता है और दूसरा, वह इसे आकस्मिक तरीके से तोड़ता है। प्रभु कुछ लोगों को पहले एक आकस्मिक तरीके से तोड़ता है और इसके बाद क्रमशः और तोड़ता है। आकस्मिक कार्य पहले आता है और संचय कार्य पीछे। अन्य लोग परिस्थितियों और समस्याओं का प्रतिदिन सामना करते हैं, फिर एक दिन वे अचानक प्रभु से एक जोरदार झटका पाते हैं। संचय कार्य पहले आता है और आकस्मिक कार्य पीछे। तोड़ने के ये भिन्न भिन्न नमूने हैं जिनका हम आमतौर पर अनुभव करते हैं। या तो आकस्मिक टूटना पहले आता है और संचय टूटना पीछे, या फिर यह उल्टा होता है। आमतौर पर बोले तो उनके साथ भी जो भटके नहीं है या जिन्होंने घुमावदार रास्ता नहीं पकड़ा है, प्रभु को अपना तोड़ने का कार्य पूरा करने से पहले कुछ साल निकालने पड़ते हैं। हम इस तोड़ने में जो समय लगता है उसे हम कम नहीं कर सकते, पर हम इस समय को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों में प्रभु यह कार्य कुछ सालों में पूरा करता है, हालांकि कुछ दूसरों के साथ यह कार्य 10 या 20 साल बाद भी पूरा नहीं होता। यह एक बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर का समय खराब करने से अधिक दयनीय कुछ भी नहीं है। बहुत अक्सर कलीसिया हमारे कारण आशीष से वंचित हो जाती है। हम अपने मन से प्रचार कर सकते हैं और अपनी भावना से लोगों को उकसा सकते हैं, पर हम अपनी आत्मा का अभ्यास नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने आत्मा का प्रयोग हमारे द्वारा औरों को छूने में नहीं कर सकता। जब हम कार्य में विलंब करते हैं तो हम भारी नुकसान भुगतते हैं। यदि अतीत में हमने कभी खुद को परमेश्वर के प्रति सही और पूरी तरह से समर्पित नहीं किया है, तो हमें यह अब करना है। हमें कहना है, प्रभु, कलीसिया के खातिर, सुसमाचार के चलते रहने के लिए, तेरे लिए एक रास्ता बनाने के लिए और मेरे अपने जीवन में चलते रहने के खातिर मैं स्वयं को निसंकोच और बिना शर्तों के तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु, मैं खुशी खुशी खुद को तेरे हाथों में रखता हूँ। मैं राजी हूँ कि तू अपने आप को मेरे माध्यम से प्रवाहित करने का एक मार्ग खोजे। सूली का अर्थ। हम सूली के बारे में लंबे समय से सुनते आए हैं। हम इससे पहले ही बहुत परिचित हो सकते हैं, पर सूली क्या है? सूली का अर्थ बाहरी मनुष्य को तोड़ना है। सूली बाहरी मनुष्य को मृत्यु प्रदान करती है और खोल को तोड़कर खोल देती है। सूली बाहरी मनुष्य का सब कुछ नष्ट कर देती है। यह हमारे मत, तरीके, ज्ञान, स्वप्रेम और सब कुछ नष्ट कर देती है। जब एक बार बाहरी मनुष्य टूट जाता है तो भीतरी मनुष्य मुक्त होता है और आत्मा काम कर पाती है। रास्ता हमारे सामने वाकई में बहुत स्पष्ट है। जब एक बार बाहरी मनुष्य टूट जाता है तो अपनी आत्मा को मुक्त करना सरल बन जाता है। एक भाई का एक अच्छा मन है। वे जो उसे जानते हैं वे सब इस बात को मानते हैं। उसकी इच्छा दृढ़ है, उसकी भावनाएं संयमी और गहरी है। मगर जब दूसरे उससे मिलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे उसकी आत्मा को छू रहे हैं, ना कि उसकी दृढ़ इच्छा, अच्छे मन या संयमी या गहरी भावनाओं को। हर बार जब दूसरे उसके साथ संगति करते हैं, वे एक आत्मा को छूते हैं, एक शुद्ध आत्मा को, क्योंकि यह आदमी टूटा हुआ है। एक और बहन तेज है। हर कोई जो उसे जानता है उसका एहसास करता है। वह विचारों में तेज, शब्दों में तेज, कबूल करने में तेज, लिखने में तेज और उसे फेंकने में जो उसने लिखा है तेज। पर जब दूसरे उससे मिलते हैं, वे उसकी तेजी को नहीं वरन उसकी आत्मा को छूते हैं। उसका व्यक्ति ही तोड़ा गया है। बाहरी मनुष्य को तोड़ना एक बहुत ही बुनियादी मुद्दा है। हम सारे समय अपनी कमजोरियों को थामे नहीं रह सकते। प्रभु के हमारे साथ निपटने के बाद हम 5 या 10 सालों तक वही स्वाद नहीं ले सकते। हमें प्रभु को हमारे अंदर से रास्ता बनाने देना चाहिए। यह हमसे प्रभु की बुनियादी आवश्यकता है। तोड़े न जाने के 2 कारण। क्यों इतने सारे लोगों में सालों तक निपटाए जाने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं होता? औरों में एक दृढ़ इच्छा, दृढ़ भावनाएं और एक दृढ़ मन है, मगर फिर भी प्रभु उन्हें तोड़ पाता है।
बहुत से लोगों के इतने वर्ष गुजरने पर भी नहीं टूटने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, ये लोग अंधेरे में जी रहे हैं। वे परमेश्वर का हाथ नहीं देखते। परमेश्वर कार्य कर रहा है और तोड़ रहा है, मगर वे नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। उनके पास प्रकाश की कमी है और वे प्रकाश में नहीं जी रहे हैं। वे केवल मनुष्यों को देखते हैं, यह सोचते हुए कि मनुष्य उनका विरोध कर रहे हैं, या वे केवल वातावरण देखते हैं और शिकायत करते हैं कि यह बहुत कठोर है। वे सारा दोष वातावरण पर लगाते हैं। प्रभु हमें परमेश्वर का हाथ देखने के लिए दिव्य प्रकाशन प्रदान करे। हम घुटने टेक कर कह सके, यह तुम हो, यह तुम हो, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कम से कम हमें यह तो जानना है कि किसका हाथ हमारे साथ निपट रहा है। कम से कम हमें उस हाथ को जानना है और देखना है कि वह संसार, हमारा परिवार या कलीसिया में भाई और बहनें नहीं हैं जो हमसे निपट रहे हैं। हमें परमेश्वर का हाथ देखना है। वह परमेश्वर है जो हमसे निपट रहा है। हमें मैडम गुयोन से सीखना है, जो ऐसे हाथ को चूम लेती और ऐसा एक हाथ का मूल्य पहचानती। हमारे पास यह प्रकाश होना जरूरी है। हमें वह सब कुछ जो प्रभु ने किया है स्वीकार करना है और उसमें विश्वास करना है। वह उसमें कभी गलत नहीं हो सकता जो वह करता है। दूसरा, एक व्यक्ति इसलिए नहीं तोड़ा जाता क्योंकि वह स्वयं से बहुत अधिक प्रेम करता है। स्व प्रेम तोड़े जाने में एक बहुत बड़ी बाधा है। हमें परमेश्वर से हमारे में से सारा स्व प्रेम हटाने के लिए कहना है। जब परमेश्वर इस स्व प्रेम को हम में से तोड़कर अलग करता है, तो हमें यह कहते हुए उसकी आराधना करनी है कि प्रभु, यदि यह तेरा हाथ है तो मैं इसे अपने हृदय से स्वीकार करता हूँ। हमें यह याद रखना है कि सारी गलतफहमियां, शिकायतें और असंतोष केवल एक ही चीज से उठते हैं, गुप्त स्व प्रेम से, क्योंकि हम गोपनीयता से खुद को प्यार करते हैं। हम स्वयं को बचाने का प्रयास करते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। बहुत बार समस्याएं खड़ी हो जाती है क्योंकि हम खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। जो प्रभु को जानते हैं वे सूली की ओर बिना सिरके के साथ मिश्रित पित्त लिए हुए जाते हैं। बहुत से सूली की ओर अनिच्छा से जाते हैं। वे पित्त के साथ मिश्रित सिरके को अपनी भावनाओं को राहत देने के एक प्रयास में चीखने की कोशिश करते हैं। वे जो कहते हैं, जो प्याला पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं इसे ना पीऊं? एक ऐसा प्याला नहीं लेंगे जो पित्त से मिश्रित सिरके से भरा है। वे केवल एक प्याला लेते हैं, दोनों प्याले नहीं। उनमें कोई स्वयं प्रेम नहीं होता। स्व प्रेम हमारी समस्या की जड़ है। प्रभु आज हमारे अंदर बोले और हम प्रार्थना कर सके। मेरे परमेश्वर, मैं अब देखता हूँ कि सब कुछ तुझसे ही आता है। मेरे पिछले 5, 10 या 20 सालों के अनुभव सारे तुझसे आए हैं। ये सारी चीजें मन में केवल एक उद्देश्य को रखकर की गई कि तेरा जीवन मेरे द्वारा व्यक्त हो सके। मैं मूर्ख रहा हूँ। मैंने यह नहीं देखा। स्व प्रेम के द्वारा मैंने स्वयं को बचाने के लिए बहुत चीजें की और मैंने तेरा बहुत समय बर्बाद किया। आज मैं तेरा हाथ देखता हूँ और स्व इच्छा से स्वयं को तुझे समर्पित करता हूँ। मैं एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। घावों की अपेक्षा करना। कोई व्यक्ति उससे अधिक आकर्षण नहीं व्यक्त करता जो एक ऐसी तोड़ने वाली प्रक्रिया से गुजरा है। एक जिद्दी और अपने आप से प्यार करने वाला व्यक्ति परमेश्वर द्वारा तोड़े जाने के बाद आकर्षक बन जाता है। पुराने नियम में याकूब को लीजिए। वो अपने भाई के साथ उस समय से कुश्ती लड़ता था जब वे अपनी माँ के कोख में थे। वह एक शरारती, चालाक और साठ गांठ करके चलने वाला व्यक्ति था। फिर भी वह अपने जीवन काल के दौरान बहुत सी पीड़ाओं से गुजरा। अपने यौवन में वह घर से भाग गया और लाबान द्वारा 20 साल तक ठगा गया। उसकी प्रिय पत्नी राहेल घर के रास्ते में मर गई और उसका दुलारा पुत्र यूसुफ बेच दिया गया। बहुत साल बाद बेंजामिन मिस्र में बंदी बना लिया गया। याकूब परमेश्वर द्वारा बारंबार निपटाया गया।
और उसका कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से सामना हुआ। वह समय समय पर परमेश्वर द्वारा परास्त किया गया। याकूब का इतिहास परमेश्वर द्वारा परास्त किए जाने का इतिहास है। परमेश्वर से पुनरावृत्त निपटारों के बाद वह बदला। अपने अंतिम वर्षों में वह वास्तव में एक पारदर्शी व्यक्ति बन गया। वह कितना शालीन था जब मिस्र में वह फिरौन के सामने खड़ा हुआ और उससे बोला। अपनी मृत्यु शैया पर अपने डंडे पर टिककर उसने परमेश्वर की आराधना की। यह कितना सुंदर चित्र है। उसका अपने बच्चों और नाती पोतों को आशीर्वाद कितना स्पष्ट था। उसके इतिहास का अंतिम भाग पढ़ने पर हम अपने को घुटने टेककर परमेश्वर की आराधना करने से रोक नहीं सकते। यहाँ एक परिपक्व व्यक्ति था, वह जो परमेश्वर को जानता था। दशकों तक निपटाए जाने के बाद याकूब का बाहरी मनुष्य टूट गया था। उसकी वृद्धावस्था में हम एक सुंदर चित्र देखते हैं। हम सब में याकूब का कुछ ना कुछ है, शायद थोड़े से ज्यादा। उम्मीद है कि प्रभु हमारे द्वारा एक रास्ता निकाल लेगा। हमारा बाहरी मनुष्य इस हद तक टूट जाए कि भीतरी मनुष्य मुक्त और प्रकट हो सके। यह बहुमूल्य है और यह प्रभु के सेवकों का तरीका है। हम सेवा तभी कर सकते हैं जब हम इस बिंदु पर पहुंच जाए, और हम औरों को प्रभु की और परमेश्वर के ज्ञान की ओर अगुवाई तभी कर सकते हैं जब हम इस बिंदु पर पहुंच जाए। कुछ भी और काम नहीं करेगा। सिद्धांत और धर्मशास्त्र काम नहीं करेंगे। महज बाइबल का ज्ञान हमें लाभ नहीं देगा। एकमात्र चीज जो परमेश्वर के लिए उपयोगी है वह है परमेश्वर का हमारे अंदर से बाहर आना। जब हमारा बाहरी मनुष्य पिटता है, निपटाया जाता है और सब प्रकार के दुर्भाग्यों से नम्र बनाया जाता है, तो जो निशान और जख्म पीछे छूटते हैं, उन्हीं जगहों से आत्मा अंदर से बाहर की ओर बहेगी। मुझे डर है कि कुछ भाई और बहनें कुछ ज्यादा ही साबुत है। उन्होंने कभी कोई निपटारे नहीं सहे और कभी किसी भी तरह से नहीं बदले। प्रभु हमारे प्रति दयालु हो और हमारे सामने एक सीधा रास्ता प्रशस्त करे। हम देख सके कि यही एकमात्र तरीका है। हम देख सके कि वह सारे निपटारे जो हमें प्रभु से पिछले 10 या 20 वर्षों के दौरान मिले हैं, केवल इसी एक लक्ष्य पाने के लिए है। इसलिए हमें अपने अंदर प्रभु के कार्य का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रभु हमें वाकई में बाहरी मनुष्य को तोड़ने का अर्थ दिखाए। जब तक बाहरी मनुष्य तोड़ा नहीं जाता, सब कुछ जो हमारे पास है, हमारे मन में और ज्ञान के परिमंडल में, बेकार है। प्रभु हमें एक विस्तृत निपटारा प्रदान करे।